ये महात्मा, ये ब्राह्मण देवदत्त ये बात बोल रहे हैं। असताम उपकाराय दुर्जनानाम विभूतया पिचवंद फलाड्योपी काके रूप भुज्यते। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकारों के लिए होती हैं। दुर्जन व्यक्तियों की संपत्तियां दुर्जनों के उपकार के लिए। क्या बात अद्भुत कही गई है इसमें। जो दुर्जन लोग हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनका पैसा सज्जनों के लिए नहीं होता, इनका पैसा खुरापाती लोगों के लिए होता है। ऊट पटांग काम करने वालों के ही लिए पैसा होता है। जिनके पास में बहुत धन है, खूब व्यापार चलता है, तो धर्म कर्म में तो कम लगता है, वो पैसा ऊट पटांग जगहों पर जाता है, उसको रिश्वत में चला जाएगा, ऊट पटांग कामों में जाएगा। जो पैसा कमाना तो सबको आता है, लेकिन पैसा खर्च करना सबको नहीं आता। कहा दुर्जन स्थिति से पैसा कमाया है तो वो दुर्जनों के ही पास पहुंचता है। वो भले कार्यों में नहीं लगता, वो खोटे कामों में लगता है। जैसे अधिक फलों से लदे हुए नीम के वृक्ष का उपभोग केवल कौआ ही करते हैं, वो नेवरी कौआ ही खाते हैं उसे। भुक्तान वेद विप्रभ्यो वेदाभ्यासम करोति वही क्रीडंत पूर्वजा तस्सा स्वर्गे प्रमुक्ता किला। क्या सुंदर बात कही है। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है, उसका पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्ग में नृत्य करता है। ये बात को और समझ लीजिए। जैसे कोई सुयोग्य ब्राह्मण, धर्म कर्म से जुड़ने वाला ब्राह्मण और आपके घर की रोटी खा के गया, उसने वेद अभ्यास किया, उसने यज्ञ किया और उसने अपनी संध्या करी, गायत्री जपी, तो इसका परिणाम आप जानते हैं। इसका परिणाम यह है कि वो पूजा में बैठा धर्म सधर्म करता है, हमारे पूर्वज स्वर्ग में जाकर के आनंद मनाते हैं। यदि कोई ऐसा वेदज्ञ ब्राह्मण हमारे घर एक ग्रास भी खा के चला जाए, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे ब्राह्मण मिलते नहीं। मिलते तो इसलिए नहीं है क्योंकि समाज धर्म कर्म छोड़ता हुआ जा रहा है। पहले घरों में सत्यनारायण भगवान की कथाएं होती थी, बहू घर में आती हवन यज्ञ होता था, बच्चों के जनेऊ होते थे, नाम संस्कार होता था तो यज्ञ किया जाता। वो तो पता ही नहीं लगता कि तुम्हारे टिंकू का नाम कब रख गया है, पता ही नहीं होता। आप विचार करेगा आपके बच्चों का नाम कब रखा गया था। प्रभु श्री राम जी का नाम संस्कार किया गया था, लोगों को गिना नहीं जा रहा था कि भीड़ कितनी थी उस दिन अयोध्या में। जिस दिन नाम संस्कार हुआ था, गिनती नहीं हो सकती थी कि कितने लोग थे। 16 संस्कारों में नाम संस्कार पहले होता ही था, जनेऊ संस्कार होता था। आज भी मिथिला बिहार में आप जाइए, जब बच्चों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो यहाँ तो पता ही नहीं है कि जनेऊ होता भी है कि नहीं होता। अभी देखो, अभी आश्रम में 3-4 दिन पहले जनेऊ हुआ, कितना उत्सव, कितना फंक्शन, कितने आनंद मनाए गए, कितना। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे खिसक रही हैं जैसे नदी की रेती हाथ से खिसक जाती है। और ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही। रात को न्यूज़ पर मैं भी सुन रहा था, राजनीतिक पार्टियों ने बड़ा विरोध किया। उन्होंने बिल्कुल कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। इसमें क्या गलत उन्होंने कहा? सनातन एक विशेष व्यक्ति से है ही नहीं, जो कभी समाप्त नहीं होता वो सनातन है। जो पहले था, आज है और कल रहेगा। सनातन एक विचारों का नाम है। सनातन में दया का भाव है। सनातन किसी एक पुरुष वर्ग के लिए इंगित करता हो, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। और बहुत आनंद की बात कही गई है, यत्र धर्म सनातनः, श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है, यत्र धर्म सनातनः। उन्होंने, यूपी के मुख्यमंत्री ने हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने सनातन शब्द का प्रयोग किया। सनातन तो सबके जीवन में होना चाहिए। अनादिकाल से जब कोई नहीं था तब सनातन, जब कोई नहीं रहेगा तो सच मानिए सनातन ही रहेगा। उन्होंने 2 शब्द अपनी बोल में और बोले। उन्होंने कहा गाय ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए, तो इसके लिए लोगों ने बड़ा विरोध किया। आप बताइए तो क्या गाय मरनी चाहिए है? ब्राह्मण खत्म होना चाहिए? ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, ये वेदों का विस्तार, इनका प्रचार कौन करेगा? आपके बच्चों के सगाई विवाह कौन, मंत्र कौन पढ़ेगा?
कौन बताएगा कि अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है? ये न होगा तो ना 1 जनवरी का पता चलेगा, ना पड़वा का पता चलेगा। ये बताने वाला यही होगा। इसकी धमनियों में मंत्र गूंजते हैं। इसका होना उतना ही जरूरी है जितना आग और पानी का होना जरूरी है, जितना धरती आकाश का होना जरूरी है। गाय और ब्राह्मण का इस धरती पर उतना ही होना जरूरी है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां उसमें भी विरोध करती हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ब्राह्मण बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण का सम्मान करना कोई चाहता नहीं है। और कोई ब्राह्मण का सम्मान करे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये दुर्भाग्य से भरी हुई बात है। मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपनी पवित्र व्यासपीठ से बहुत आदर करता हूं, उनके इन शुभ वचनों के लिए। तो धरती पर जब ऐसे राजा होंगे तब धरती उत्कर्ष की तरफ होगी। भुक्तान वेद वेदाभ्यासम करोति वै क्रीडंत पूर्वजा तस्या स्वर्गे प्रमुदिता किलहा। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खा लेते हैं और अन्न खा करके वेदाभ्यास करते हैं, तो जिसका अन्न खाया है उसके पूर्वज प्रसन्न होकर के स्वर्ग में विहार करते हैं। ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है। गोबिलात् मुक्तम वही त्वया वेद विमुक्तम संसारे मूर्खपुत्र सुतम मरणादिति गरीयतम। अतः हे वेदज्ञों में श्रेष्ठ गोभिल महात्मन, हे गुरुदेव, आपने यह क्या कह दिया? इस संसार में मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़ करके है। मूर्ख पुत्र का पिता होना तो मृत्यु से भी बढ़ करके है। बहुत दुखित होने, बहुत कष्ट में थे। हे महाभाग, अब आप इस सांप से मेरा उद्धार करें। आप दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। दीनोद्धारण सत्वस्तो पतात्मी तब पादे। मैं आपके चरणों में हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। तब महात्मा लोमस कहने लगे, हितुक्तादेव दत्तस्तु पततस्तपादेवस्तु बंदनिहित तम कृपणः सांसुलोचनः। लोमस ने कहा, देवदत्त अत्यंत जब दुखी दीन हृदय से असहाय होकर नेत्रों में आंसू भरकर स्तुति करने लगा और मुनि के पैरों में गिर पड़ा, तब उस दीन हृदय देवदत्त को अपने कंठ से लगाया। महात्मा लोग तो क्षण भर के ही लिए कोप करते हैं। क्षण कोपान महंतो वही पापिष्टा कल्प कोपन। अपराधी हमेशा के लिए क्रोध करता है, लेकिन जो महात्मा लोग हैं, महापुरुष हैं, उनको तो थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है। थोड़ी देर के लिए क्रोध आया, उठा लिया, अंक में भर लिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें अभिशप्त कर दिया। बेटा तो मूर्ख होगा, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा वो विद्वान हो जाएगा, ये मेरा वरदान है। इन्होंने कह दिया, माँ भगवती जगदम्बा की कृपा होगी और उनकी कृपा के द्वारा वो योग्य हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। यह मेरा वरदान है। इस प्रकार से वर पा लेने पर ध्वजवर देवदत्त प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा किया। ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा और उनको वस्त्र दान रूप में दिया गया।